नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश लवर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में बिल्कुल जीरो लेवल से सेंटेंसेस यानी कि वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये चार्ट देखिए। तो अगर आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि इज एम आर के साथ क्या आ सकता है, हैज हैव किसके साथ आता है और विल शैल किसके साथ आएगा, डू डिड डज किसके साथ आएगा, तो ये सभी प्रॉब्लम्स आज हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप इस चार्ट को ध्यान से देख सकते हैं और बीच में इस वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ये चार्ट आपके पूरी जिंदगी काम आएगा और इंग्लिश सीखने के लिए ये आपके लिए पहली सीढ़ी की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते हैं, तो इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ अब हम सेंटेंस बनाएंगे और आप भी मेरे साथ साथ सेंटेंस बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे अभी लिख के बताइएगा कि आपने इनके साथ कौन कौन से सेंटेंस बनाना सीखा है। तो सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट को पकड़ते हैं। तो हमने पकड़ लिया मैं यानी कि आई को। तो अगर आप इसके साथ सिर्फ कोई वर्ब यानी कि क्रिया लगा दें, जैसे खेलना प्ले, मैं खेलता हूं आई प्ले, मैं खाता हूं आई ईट, मैं सोता हूं आई स्लीप, मैं बोलता हूं आई स्पीक। तो ये सभी सेंटेंसेस टू वर्ड्स के सेंटेंसेस हम सिर्फ इस एक आई के साथ बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें इन हेल्पिंग वर्ब्स की, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट टेंस के साथ। तो अगर मैं आई के साथ बात करूं तो प्रेजेंट में कौन कौन सी वर्ब्स आ सकती हैं, देखिए एम आ सकता है जिसका मतलब होता है हूं। तो आप क्या हो, अगर आप किसी को बताना चाहो कि मैं इंजीनियर हूं तो आप कहोगे आई एम एन इंजीनियर, मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं अगर किसी को कहना चाहूं तो मैं कहूंगा मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। तो इसी तरह आप अपना परिचय दे सकते हैं सिर्फ आई का इस्तेमाल करके, और यहां पर आई के साथ प्रेजेंट में एम का इस्तेमाल करके आप अपने बारे में कुछ भी बताना चाहें तो बता सकते हैं। फिर है हैव जिसका मतलब होता है पास है। तो दोस्तों अगर आपके पास कुछ भी है तो आप उसको अगले को बताना चाहते हैं, जैसे आई हैव टू पेन्स कि मेरे पास दो कलमें हैं, मेरे पास दो गाड़ियां हैं, आई हैव टू कार्स, मेरे पास 50 रुपए हैं, आई हैव 50 रुपीज, मेरे पास कुछ खाना है, आई हैव सम फूड। तो इसी तरह आई के साथ हैव जोड़कर आपके पास क्या है वो बता सकते हैं। फिर बात आती है डू की। डू का मतलब होता है दोस्तों कुछ करना, और जब हम प्रेजेंट टेंस में बात करें तो डू का इस्तेमाल होगा या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में, जैसे आपने कहा कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं खाना नहीं खाता, आई डोंट ईट फूड। तो इसी तरह अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस जब भी प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे तो आई के साथ क्या यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। और अगर आप प्रेजेंट में इंटेरोगेटिव यानी कि कोई सवाल बनाएंगे तो भी आप किसका इस्तेमाल करेंगे, डू का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे वही हम दो सेंटेंसेस लेते हैं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले क्रिकेट, और इसी का अब हम सवाल बनाएंगे कि क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, डू आई प्ले क्रिकेट। तो आप सब बताइए आप लोगों ने क्या क्या सेंटेंसेस सोचे हैं वो कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए। फिर हम करेंगे पास्ट टेंस। तो अगर मैं कहना चाहूं कि मैं कुछ था तो था के लिए हम यूज करेंगे was का। आप कह रहे हैं यार मैं उदास था, I was sad। तो आप अपनी कोई भी सिचुएशन बताना चाहें तो आप कह सकते हैं कि मैं डैश था, मैं उदास था, खुश था, या आपका कोई फोन आता है तो आप क्या कहते हैं, यार मैं बाथरूम में था, I was in the bathroom। तो इसी तरह आप इनके साथ सेंटेंसेस बनाना शुरू कर सकते हैं। तो जैसा हमने प्रेजेंट में देखा कि आपके पास कुछ है तो उसके लिए हैव आएगा, उसी तरह आपके पास कुछ था पास्ट में वो बताने के लिए आप आई के साथ यूज करेंगे हैड का। जैसे मेरे पास दो गाड़ियां थी, आई हैड टू कार्स, मेरे पास 10 रुपए थे, आई हैड 10 रुपीज। तो इसी तरह आप कुछ भी बताना चाहें आपके पास क्या था, उसके लिए आप यूज करेंगे आई के साथ
हैड का। और जैसे हमने प्रेजेंट में डू का इस्तेमाल किया था नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, उसी तरह पास्ट में हम कोई भी नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सेंटेंस बनाएंगे या सवाल पूछेंगे इंटेरोगेटिव, उसके लिए हम यूज करेंगे डिड का। जैसे मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। मैंने खाना नहीं खाया था, आई डिड नॉट ईट फूड। तो यहां पर आपके नेगेटिव के सेंटेंस हो गए। इसी को आप इंटेरोगेटिव का बनाएं तो आप कहेंगे क्या मैंने खाना खाया था, डिड आई ईट फूड। क्या मैंने क्रिकेट खेला था, डिड आई प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों इसी तरह आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं आई के साथ इन वर्ब्स का यूज करके। अब मैं बात करता हूं फ्यूचर की। तो अगर मैं कहना चाहूं कि विल और शैल ये दोनों ही आ सकते हैं आई के साथ, तो आप सोचेंगे कि सर आई के साथ तो हम विल का यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आई और वी ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जब भी हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ शैल का। तो हम वही एग्जांपल लेते हैं प्ले क्रिकेट यानी कि क्रिकेट खेलने वाला। तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो मैं यानी कि आए, कुछ खेलोगे तो उसके लिए प्ले होता है, और कुछ गागे होगा उसके लिए हम यूज करेंगे विल और शैल का। तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। लेकिन जब आप इसका इंटेरोगेटिव यानी कि सवाल बनाएंगे तो ये बदल जाएगा, क्योंकि आई और वी के साथ सवाल बनाते वक्त फ्यूचर टेंस में हम यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ शैल का। तो क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा, शैल आई प्ले क्रिकेट। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो वह होता है ही शी इट या कोई भी एक नाम, तो उसके साथ आपने देखा हो तो मैंने सिर्फ और सिर्फ विल लिखा है, लेकिन सिर्फ आई की वजह से यहां पर शैल लिखा गया है और सिर्फ वी की वजह से यहां पर शैल लिखा गया है। तो सिर्फ इन दो सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप ये गलती करोगे तो कोई ना कोई आपकी इस गलती को पकड़ लेगा और फिर आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं वह या उसका। तो इंग्लिश में वह का हम कह सकते हैं ही मेल के लिए, शी हम कह सकते हैं फीमेल के लिए, और इट हम इस्तेमाल करेंगे कोई नॉन लिविंग थिंग या जानवर के लिए। दोस्तों कई लोग कहते हैं कि जानवरों को भी हम ही या शी बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। जब आप कोई भी पेट एनिमल रखते हैं, पालतू जानवर रखते हैं, तो आपको पता होता है उसका जेंडर क्या होगा, तो आप उसी जेंडर के अकॉर्डिंग उसको ही या शी बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी जानवर का जेंडर नहीं पता हो तो हम उसके लिए इट का यूज करेंगे। तो अब हम इन सब्जेक्ट्स के साथ एक एक एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट में अगर आपको कहना पड़े कि वह होशियार है, तो आप क्या कहोगे, ही होशियार के लिए इंटेलिजेंट, और है के लिए आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में इज। तो दोस्तों ही शी इट या कोई भी नाम हो प्रेजेंट में उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो ही इज इंटेलिजेंट। तो अगर मैं लड़की की बात करूं कि वह खूबसूरत है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, शी इज ब्यूटीफुल। अगर मान लीजिए आपके पास कोई पालतू जानवर है, बिल्ली है या कुत्ता है, तो आप उसको कहना चाहें यार कितना प्यारा है, इट इज अडोरेबल कि बहुत दिखने में अच्छा है, इट इज लवली, तो आप उसके लिए कह सकते हैं इट इज। तो इसी तरह अगर वह के साथ आप इस्तेमाल करना चाहें कि उनके पास कुछ है, कि भैया उसके पास कार है, शी हैज अ कार, और उसके पास एक बड़ा मकान है, ही हैज अ बिग हाउस, तो आप समझ गए होंगे हम यूज करेंगे हैज का ही शी इट के साथ। फिर आता है डज। तो जिस तरह हमने आई के साथ डू का इस्तेमाल किया था नेगेटिव सेंटेंसेस में या सवाल पूछते समय, उसी तरह हम ही शी इट के साथ यूज करेंगे डज का। तो अगर आप कहना चाहें कि क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह सेब खाता है, डज ही ईट एप्पल्स, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। तो इसी तरह आप बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी सेंटेंसेस बना सकते हैं।
फिर आता है दोस्तों फ्यूचर। तो यहां पर आपको सोचना ही नहीं है, वह खाएगा, वह पिएगा, वह सोएगा, वह रोएगा, वह कुछ भी करेगा, हमें मतलब नहीं है। हम सिंपल लगा देंगे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ विल। जैसे वह क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट, वह दिल्ली जाएगा, तो जाने दो ना यार, ही विल गो टू दिल्ली। तो इसी तरह अब हम देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट का जो एक ग्रुप है दोस्तों, हमने इनको ग्रुपों में इसीलिए रखा है क्योंकि किसी एक ग्रुप के साथ पूरी जो वर्ब हैं वो अटैच हो जाती हैं। जैसे तुम हो, हम हो, वे सब हो, इन सभी के लिए यानी यू वी दे के लिए हम अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हम लगा देते हैं आर, हैव या डू। तो अगर आप कहना चाहो वे खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी के लिए आप क्या यूज करेंगे, प्लेयर्स, और वे के लिए आप यूज करेंगे दे, और हैं के लिए आप यूज करेंगे आर, क्योंकि यू वी दे के साथ प्रेजेंट में हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। तो वे खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेयर्स। वे इंजीनियर्स हैं, दे आर इंजीनियर्स। वे यूट्यूबर्स हैं, दे आर यूट्यूबर्स। तो इसी तरह आप जो भी कहना चाहें आप इन सब्जेक्ट्स के साथ इन वर्ब्स को लगाकर बोल सकते हैं। तो हैव के लिए अगर आप यूज करना चाहो तुम कि तुम्हारे पास 2 गाड़ियां हैं तो आप क्या कहोगे, यू हैव 2 कार्स। आप कहना चाहो कि तेरे पास 100 रुपए हैं, यू हैव 100 रुपीज। इसी तरह जब आप सवाल पूछेंगे तो इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ आई की तरह क्या आएगा, डू आएगा नेगेटिव सेंटेंसेस में और सवाल पूछते समय। तो आप कैसे सवाल बनाओगे, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्योंकि हम डू लगाएंगे ना। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, यू डू नॉट लाइक मी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, यू डू नॉट लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, डू यू लव मी, तो क्या वे मुझसे प्यार करते हैं, डू दे लव मी। तो इसी तरह आप इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ इन वर्ब्स को लगाकर बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अब पास्ट में ये सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे सेंटेंस, अगर आप कहना चाहो तुम और थे के लिए कोई एक वाक्य आप सोचिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा वाक्य है कि तुम दिल्ली में थे, तुम यानी कि यू, थे यानी कि वर, और दिल्ली का मतलब दिल्ली हो जाएगा इंग्लिश में, तो आप कहोगे यू वर इन दिल्ली। तो आप कहना चाहो नहीं भाई मैं तो ऑफिस में था, फिर आप क्या कहोगे, आई वॉज इन दी ऑफिस, कि मैं तो ऑफिस में था। अगर आप कहना चाहो कि हम कहां थे, हम घर पर थे, वी वर एट होम, तो आप इसी के साथ हैड का इस्तेमाल करना चाहें कि उनके पास क्या था, उनके पास एक बड़ा घर था, तो आप क्या कह रहे हो, दे हैड अ बिग हाउस। तो अगर आप डिड के साथ इनके सेंटेंस बनाना चाहो तो क्या बनाओगे, हमने क्रिकेट नहीं खेला था, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, हमने खाना नहीं खाया था, वी डिड नॉट ईट फूड, तो अब खा लो, किस चिंता में हो। अब हम देखते हैं कि इन सब्जेक्ट्स के साथ फ्यूचर का हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली टेंशन कि तुम क्रिकेट खेलोगे, यू विल प्ले क्रिकेट, क्योंकि विल है हमारा, लेकिन शैल को हमें ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ वी के लिए। तो हम क्रिकेट खेलेंगे, वी विल प्ले क्रिकेट, लेकिन क्या हम क्रिकेट खेलेंगे उसका बन जाएगा शैल वी प्ले क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेलेंगे, विल दे प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इन वर्ब्स के साथ इन सब्जेक्ट्स को जोड़कर कुछ सेंटेंसेस बताए हैं। बाकी के जो सेंटेंस कॉम्बिनेशन रह गए हैं वो आप इस पूरे कॉम्बिनेशन को यानी चार्ट को देखकर आसानी से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इज एम आर के साथ, वॉज वर के साथ, हैज हैव हैड के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स कौन कौन से टेंस में लगते हैं। तो अगर आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर
क्लियर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी जितने सेंटेंस आप बना सकते हैं आप बनाइए। मैं आप सभी के सेंटेंसेस को चेक करूंगा, अगर आपने कोई गलती की तो उसको भी मैं करेक्ट करके आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखने में आप लोगों से मदद मिल सके। तो मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।